हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे देखिए अब समय बीतता जा रहा है। और जैसा कि अभी आप लोगों को लगा था, जिसका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, कि अब तो 1 साल बचे हैं, आराम से पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन अब देखिए इतनी तेज़ी से समय बीतता जा रहा है और जुलाई का महीना भी लगभग ख़त्म होने जा रहा है और नवंबर के लास्ट में तो नोटिफिकेशन ही आ जाएगा और उसके बाद फरवरी में प्रीलिम्स। तो अब आपके पास समय काफ़ी कम बचा रह गया है। तो अब आप तैयारियों को जो है थोड़ा सा जोर लगाइए, थोड़ा सा धक्का मारिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इस बार और भी ज़्यादा फॉर्म्स भराएंगे। क्योंकि ऐसा जो फील आ रहा है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टूडेंट्स के हित में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी फ़ीस माफ़ कर दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे में चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। खैर, अभी तक जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है एडीजे एस्पिरेंट, सीजीपीएससी एस्पिरेंट के नाम से, वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ऊपर लिखा भी हुआ भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 4200 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो करंट अफेयर्स पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैं उन्हें बताता रहता हूँ कि कौन से करंट अफेयर हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक पर है कि हम रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आप लोगों के आते रहते हैं कि रिवीजन करना, तो सब बोलते हैं रिवीजन करो, लेकिन एक्चुअल में रिवीजन करने का मतलब क्या है। तो रिवीजन को पहले तो आप 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। रिवीजन यानी कि जो कुछ भी आपने पहले देखा है, पढ़ा है, सुना है, उसी को फिर से आपको रिवीजन करना है, फिर से उसको देखना है। और वो देखना कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि बार बार आपको उसको अपनी आंखों के सामने से गुजारते हुए जाना है। और ये जब बार बार अपनी आंखों के सामने से आप उसको गुजारेंगे तो यही रिवीजन यानी कि रिवीजन कहलाएगा। और तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह के आपके दिमाग में फिट होंगी और धीरे धीरे चीज़ें आपको याद रहनी शुरू हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आंसर्स सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं जो ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ट्रिक जिसको मैंने फॉलो किया था और इसको फॉलो करने से मेरा रिवीजन बहुत परफेक्ट हो गया था। और यही वजह था कि मेंस में मेरी कलम कहीं भी रुकी नहीं थी। एक बार आंसर लिखना शुरू करो तो सीधे पूरे 3 घंटे कब बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। और मैं मेंस में अमूमन 5 से 7 मिनट पहले ही अपनी कॉपीज़ को ख़त्म कर लेता था। तो यही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और आप इसको अगर अपने स्ट्रेटजी में अपनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये फॉर्मूला I111 का, छोटी बातों को मैंने काफ़ी डिस्कस कर भी चुका है, लेकिन अभी आज मैं I111 को थोड़ा सा लंबे तरीके से समझाऊंगा कि I111 है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो हम I का डिस्कस करते हैं। I क्या है? I का मतलब है इमीडिएट। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी, सपोज़ कि आज कोचिंग ही आप कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं और आपने अभी कोई चीज़ पढ़ी, अब आपको उसको इमीडिएट रिवाइज करना है। इमीडिएट का मतलब ये नहीं है कि तुरंत पढ़ ले तुरंत ही रिवाइज कर लें। दैट मीन्स कि आज दिन खत्म होने से पहले ही आपको उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। सपोज़ कि सुबह कोई चीज़ आपने पढ़ी है तो एक बार रात को सोने से पहले इस आई का मतलब इमीडिएट वाले पोर्शन में आपको उसको रिवाइज ज़रूर करना है। तो इस तरह से जब आप इमीडिएट एक बार रिवाइज करेंगे तो जो मेमोरी 24 घंटे के बाद आपकी कम होनी थी वो और इन्हांस हो जाएगी और चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएंगी। तो सबसे पहला रिवीजन आई यानी कि इमीडिएट, जिस दिन आपने पढ़ा है उसी दिन रिवाइज करना। याद करिए, कॉलेज में जब आप पढ़ते थे या स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो टीचर आपसे बोलते थे कि जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है घर पे जाके एक बार ज़रूर पढ़ना। वो इमीडिएट वाला ही फॉर्मूला है। तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे से जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये था इमीडिएट वाला पोर्शन। अब 111 के पहले 1 पर आते हैं। पहला 1 है यानी कि 1 डे, 24 आवर्स। आप जो कोई चीज़ पढ़े हैं, एक बार तो आपने इसको इमीडिएट रिवाइज कर लिया, अब आपको उसको 24 घंटे के भीतर रिवाइज करना है। तो जो चीज़ आपने अभी पढ़ी है उसको अगले 24 घंटे के भीतर रिवाइज करना है। वो है 111 का पहला 1 यानी कि 1 डे, 24 आवर्स, एक दिन में भीतर आपको उसको रिवाइज करना है। तो एक दिन के भीतर जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो ये आपका दूसरी बार रिवीजन होगा, क्योंकि एक बार आप इमीडिएट रिवाइज कर चुके हैं, दूसरी बार आप 1 डे के अंदर रिवाइज कर रहे हैं, 24 आवर के भीतर उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो एक बार फिर से उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको आंखें बंद करके उसको मनन करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका पहला 1, 111 का पहला 1 फॉर्मूला यानी कि एक दिन के भीतर।
अब आपने इमीडिएट रिवाइज कर लिया और 1 डे में भी रिवाइज कर लिया। अब आप एक काम करिए, अपने मोबाइल को उठाइए, हर किसी के मोबाइल में कैलेंडर है, इसके अलावा टू डू लिस्ट होती है, इसके अलावा जो है टू डू अलार्म होता है, आप उसमें जाइए और 1 वीक यानी कि 7 दिन बाद का एक अलार्म सेट करिए। सपोज़ कि आज आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा, आपने इमीडिएट उसको रिवाइज किया, एक दिन के भीतर भी उसको रिवाइज कर लिया। अब 7 दिन के बाद का एक अलार्म सेट करिए अपने मोबाइल में और उसमें लिख दीजिए कि रिवीजन आफ्टर 1 वीक छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो 7 दिन के बाद आपको ये याद रहेगा कि आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास रिवाइज करना है। तो जैसे ही 7वें दिन आपका अलार्म बजे, आप उस 7वें दिन यानी कि 1 वीक के भीतर इस छत्तीसगढ़ के इतिहास को फिर से रिवाइज कर लें। तो इमीडिएट हो गया, पहला 1 से 1 डे हो गया और दूसरे 1 से 1 वीक हो गया। अब बारी आती है लास्ट वाले 1 की, IRRRR के लास्ट 1 की, और वो है 1 मंथ। एक बार आपने पढ़ा, उसके बाद तुरंत उसको रिवाइज किया, फिर एक दिन के भीतर रिवाइज किया, उसके बाद एक हफ्ते के भीतर रिवाइज किया, और अब बारी आती है 1 महीने के भीतर उसको रिवाइज करने की। तो एक बार फिर से अपना मोबाइल उठाइए, उसमें अलार्म लगाइए 1 महीने बाद का, और जो चीज़ आपने अभी पढ़ी है उसको 1 महीने बाद का रिमाइंडर सेट कर दीजिए। और जैसे ही वो 30वां दिन आए, आप फिर से उस पोर्शन को पढ़ने बैठ जाइए, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, याद करने की कोशिश करिए जो आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से 1 महीने बाद आप फिर से उसको रिवाइज करेंगे। तो 1 महीने के भीतर आपका एक टॉपिक कितनी बार रिवाइज हो गया? सबसे पहले तो आपने पढ़ा, उसके बाद आपने इमीडिएट रिवाइज किया, उसके बाद आपने 1 डे में रिवाइज किया, फिर 1 वीक में रिवाइज किया, और उसके बाद 1 मंथ में रिवाइज किया। तो इस तरह से टोटल 5 बार आपने 1 महीने के भीतर एक टॉपिक को पढ़ लिया। अब जब ये 5वां पोर्शन हो गया, आपका IRRRR का लास्ट पोर्शन हो गया, 1 महीने के बाद आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो अब ये जो कंटिन्यूएशन है ये कंटिन्यू आपका साल भर तक चलेगा। यानी कि 1 महीने बाद जो चीज़ें आपने रिवाइज करी हैं, अब वो हर अल्टरनेट वे में 1 महीने के बाद आपको रिवाइज करनी ही है। देखिए, पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़े हुए को रिवाइज़ करना। आप सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ता जाऊं, लेकिन आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, तो फिर उसका मतलब ही क्या है? मतलब तो तब है कि आप कम पढ़ें, लेकिन बार बार रिवीजन करके उसको चीज़ों को याद रखें, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप बेटर तरीके से उसका आंसर दे पाएँ। तो इस तरह से रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, और रिवीजन करने में ही ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो घबराते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे वो चीज़ों को याद रखें। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में रिवाइज किया कैसे जाए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है IRRRR की, मैंने इसको फॉलो किया था और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला था। और जब आप 2 से 3 बार 1 महीने का ये प्रोसेस कंटिन्यू कर लेंगे, तो चौथे महीने जब आप सिलेबस उठाएंगे, जब उस टॉपिक को उठाएंगे, तो आपको लगेगा कि आप 1 महीने बाद नहीं, बल्कि 1 या 2 घंटे बाद ही उसको पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में छपनी शुरू हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इसलिए क्योंकि चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो आप भी IRRRR रिवीजन का ये फॉर्मूला अपनाइए और देखिए कैसे आपका जो स्टडी का टूल है वो इन्हांस होगा, कैसे आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी और चीज़ें आपको याद रहने लगेंगी। एक बार फिर से रिवीजन के इस फॉर्मूले को मैं रिवाइज करता हूँ, IRRRR। एक बार तो आप पहले अपने नोट्स को, अपने बुक को पढ़िए, उसके बाद दैट मीन्स इमीडिएट आपको रिवाइज करना है। फिर 111 का पहला 1 आपको 1 दिन के भीतर रिवाइज करना है। 111 का दूसरा 1 आपको 1 वीक के भीतर रिवाइज करना है, और 111 का तीसरा 1 आपको 1 मंथ के भीतर रिवाइज करना है। और 1 मंथ का जब ये फॉर्मूला खत्म हो जाए, उसके बाद अगले 1-1 महीने में लगातार इस चीज़ को रिवाइज करते रहना है। आप अपने मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, उसमें अलार्म्स लगाइए, उसमें जो है रिमाइंडर्स लगाइए, ताकि वो बार बार आपको बताता रहे कि आखिरकार आपको करना क्या है। क्योंकि जब आप कॉपी में लिखेंगे तो 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद वो कॉपी कहाँ रहेगी, किताबों के ढेर के नीचे कहाँ दबी रहेगी, आपको भी इस बात का पता नहीं रहेगा। ऐसे में आप खोजेंगे कि क्या मैंने याद करने की कोशिश की थी या फिर क्या मेरा टाइम टेबल है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कुछ भी आपको रिवाइज करना है वो 1 दिन पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि कल मुझे क्या पढ़ना है या कल मुझे क्या रिवाइज करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आप अपना सब्जेक्ट लेके चलते जाएंगे, IRRRR के फॉर्मूले से रिवाइज करते जाएंगे, तो आप देखेंगे न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बल्कि आपका सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आपको याद हो रहा है और कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आप बहुत ईजीली सॉल्व कर ले जा रहे हैं।
तो कुछ ये स्ट्रेटेजी थी मेरी, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना मेंस क्रैक किया, सिलेक्शन लिस्ट में जगह बनाई। और उसके बाद आप लोग भी इस ट्रिक को अपनाइए, इस टूल को अपनाइए और कोशिश करिए, देखिए कि क्या कुछ इससे परिवर्तन आता है। इस फॉर्मूले को अपनाने के बाद अगर वाकई में आपके स्ट्रेटेजी में चेंजेस आते हैं, आपको चीज़ें याद रहने लगती हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस एक ट्रिक से, इस एक टूल से आपको फ़ायदा हो रहा है। कुछ इस तरह का ट्रिक मैं लेकर फिर आपके पास आऊँगा, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो इन्हांस होता रहे, आपका पढ़ने में मन लगा रहे और आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं उस टारगेट को अचीव करने में पूरी तरह से सफल हों। एक बार फिर से लास्ट में, जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से अपडेट्स आप लगातार पाते रहेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी रहेंगे जो मेंस में आने की संभावनाएं रहेंगी, वो भी मैं उसमें बताता रहूँगा। दोस्तों, मेरा बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करा सकूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी और मुझे लगा था कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मैं बनाऊँगा अगर मैं सफल हो गया तो, ताकि आप जैसे एस्पिरेंट को ज़्यादा परेशानी का सामना ना उठाना पड़े और चीज़ें ईजिली आपके पास हासिल हो सके, आपके पास मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।